बादल नीचे एयरपोर्ट तक आ गए थे। विजिबिलिटी सिर्फ 100 मीटर तक हो गई थी। रॉयल डच एयरलाइंस की बोइंग 747 टेक ऑफ स्पीड पर थी, पर रनवे क्लियर नहीं था। सामने पैन अमेरिकन एयरलाइंस की बोइंग 747 फ्लाइट भी रनवे पर थी। जब तक पायलट सामने प्लेन को देखते हैं, बहुत देर हो चुकी होती है। इतनी रफ्तार में प्लेन रोकना मुनासिब नहीं था, इसलिए पायलट प्लेन की नोज को समय से पहले ही टेक ऑफ के लिए ऊपर कर देते हैं और प्लेन का पिछला हिस्सा रनवे से सट जाता है। प्लेन का नोज लैंडिंग गियर सामने प्लेन को क्लियर कर जाता है, पर मेन लैंडिंग गियर बायां इंजन और प्लेन का निचला हिस्सा टकरा जाता है। एक भयानक विस्फोट होता है जिसमें 583 लोगों की मौत हो जाती है। ये कहानी है इतिहास के सबसे घातक प्लेन क्रैश की। आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 27 मार्च 1977 रॉयल डच एयरलाइंस, जो कि हॉलैंड या नेदरलैंड्स की नेशनल एयरलाइन है, उसकी फ्लाइट KLM 4805 एम्स्टर्डम के शिफोल एयरपोर्ट से टेनेरिफे की लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर पहुंची होती है। इस फ्लाइट में 234 पैसेंजर और 14 क्रू मेंबर्स होते हैं। इस फ्लाइट के कैप्टन थे 50 वर्षीय कैप्टन जेकब वैन ज़ैंटेन, 42 वर्षीय क्लास म्यूर्स फर्स्ट ऑफिसर थे और 48 साल के विलियम शूडर फ्लाइट इंजीनियर थे। उसी दिन पैन अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 1736 अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से लॉस रोडियोस एयरपोर्ट आई हुई होती है। इस प्लेन के कैप्टन थे 56 वर्षीय विक्टर ग्रब्स, 39 वर्षीय रॉबर्ट ब्रैग फर्स्ट ऑफिसर थे और फ्लाइट इंजीनियर थे 46 वर्षीय जॉर्ज वॉन्स। इस प्लेन पर 16 क्रू मेंबर और 380 पैसेंजर्स थे और ये प्लेन सबसे पहली बोइंग 747 थी जो किसी भी एयरलाइन को डिलीवर हुई थी। दोनों ही प्लेन्स का एक्चुअल डेस्टिनेशन होता है कैनरी आइलैंड्स का मेन एयरपोर्ट, जिसका नाम है ग्रैंड कैनेरिया एयरपोर्ट या लास पाल्मास एयरपोर्ट। जानकारी के लिए बता दूं, ये कैनरी आइलैंड्स अफ्रीका के देश मोरक्को से 100 किलोमीटर पश्चिम की ओर स्थित एक स्पेनिश आर्किपेलागो या द्वीप समूह है और इसके सबसे बड़े आइलैंड का नाम टेनेरिफे है, जहां लॉस रोडियोस एयरपोर्ट स्थित है। इस एयरपोर्ट को अब टेनेरिफे एयरपोर्ट बुलाया जाता है। उन दिनों कैनरी आइलैंड्स में राजनीतिक उथल पुथल चल रही होती है और कैनरी आइलैंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लोगों ने ग्रैंड कैनेरिया एयरपोर्ट पर बम विस्फोट किया होता है, जिसके कारण ग्रैंड कैनेरिया एयरपोर्ट को बंद कर सारे फ्लाइट्स लॉस रोडियोस एयरपोर्ट की ओर डाइवर्ट किए जाते हैं। लॉस रोडियोस एक रीजनल और छोटा एयरपोर्ट होता है। वहां एक रनवे और एक बड़ा टैक्सीवे होता है और बाकी छोटे छोटे 4 टैक्सीवे होते हैं। मेन एयरपोर्ट बंद होने के कारण इतने सारे प्लेन्स यहाँ डाइवर्ट होते हैं कि इस एयरपोर्ट के पास प्लेन्स पार्क करने की जगह नहीं होती और इन्हें टैक्सीवे पर ही प्लेन पार्क करना पड़ता है। इस कारण प्लेन्स को रनवे के अंत तक चलकर वापस उल्टा घूम उसी रनवे से टेक ऑफ करना पड़ता है। इसे बैक टैक्सी या बैक ट्रैक कहते हैं। अब बढ़ते हैं दुर्घटना की ओर। KLM का प्लेन लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर रिफ्यूल कर रहा होता है। इतने में एयर ट्रैफिक कंट्रोल से खबर मिलती है कि ग्रैंड कैनेरिया एयरपोर्ट पर बम का खतरा टल चुका है। ATC KLM की फ्लाइट को कहता है कि वो रनवे पर बैक ट्रैक करें और जब टेक ऑफ के लिए रेडी हो तो ATC को इन्फॉर्म करें। पैन अमेरिकन या पैन एम फ्लाइट को कहा जाता है कि वो KLM फ्लाइट के पीछे टैक्सी करते हुए रनवे का 3rd एग्जिट लेकर मेन टैक्सी वे पर चले जाएं। टेनेरिफे आइलैंड पर बादल काफी नीचे हाइट तक आ जाते हैं और इसी कारण विजिबिलिटी कभी-कभी 100 मीटर से भी कम हो जाती है। दुर्घटना के वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ। पैन एम की फ्लाइट जब रनवे से तीसरा एग्जिट लेने की कोशिश करती है तो उन्हें पहला और दूसरा एग्जिट दिखता है पर तीसरा नहीं दिखता और वो रनवे पर ही आगे बढ़ते रहते हैं। इसी दौरान KLM का प्लेन और ATC बात कर रहे होते हैं, पर दोनों एक दूसरे की बात ठीक से समझ नहीं पाते। KLM क्रू डच होता है और ATC स्पेनिश। दोनों एक दूसरे की इंग्लिश में कही गई बात को ठीक से समझ नहीं पाते। साथ ही साथ KLM के कैप्टन को वहां से निकलने की हड़बड़ी होती है। बैक टैक्सी करने के बाद KLM का फर्स्ट ऑफिसर कहता है कि वी आर एट टेक ऑफ, मतलब वो टेक ऑफ के लिए तैयार हैं। ATC उन्हें बताता है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद ही उन्हें कितने ऑल्टीट्यूड तक जाना है और किस डायरेक्शन में जाना है। KLM के कैप्टन को टेक ऑफ शब्द सुनकर लगता है कि वो टेक ऑफ के लिए क्लियर हैं, पर फिर भी शक दूर करने के लिए KLM का फर्स्ट ऑफिसर कहता है वी आर नाउ एट टेक ऑफ, यानी टेक ऑफ पोजीशन में, ना कि टेक ऑफ कर रहे हैं। पर उसके बीच में ही
KLM का कैप्टन बोलता है वी आर गोइंग और इंजन का पावर बढ़ा देता है। ATC उनकी बात सुनकर कहता है ओके और थोड़ी देर रुककर कहता है स्टैंड बाय फॉर टेक ऑफ, आई विल कॉल यू, यानी रुक जाओ टेक ऑफ करने के लिए, मैं तुम्हें बताऊंगा जब तुम टेक ऑफ कर सकते हो। लेकिन जब ATC KLM को ओके कहता है तो पैन एम का फ्लाइट क्रू जो कि ये बातें सुन रहा होता है वो तुरंत इंटरप्ट कर कहता है वी आर स्टिल टैक्सिंग डाउन द रनवे, वो अभी भी रनवे पर चल रहे हैं। अब क्योंकि पैन एम की ये बात और ATC की बात स्टैंड बाय फॉर टेक ऑफ, आई विल कॉल यू एक ही समय पर रेडियो पर की जाती है तो किसी को भी किसी की बात सुनाई नहीं देती, बस एक इंटरफियरेंस, एक नॉइज आता है। और क्योंकि KLM ने सिर्फ ओके सुना होता है तो वो फुल टेक ऑफ स्पीड पर आ जाते हैं। और क्योंकि पैन एम की बात इंटरफेरेंस की वजह से किसी को भी सुनाई नहीं देती तो कोई भी कुछ एक्शन नहीं लेता है। बादलों की वजह से विजिबिलिटी भी इतनी कम होती है कि दोनों प्लेन आमने सामने होते हुए भी एक दूसरे को समय पर नहीं देख पाते। ATC, KLM और पैन एम तीनों को कोई शक नहीं होता कि कोई गड़बड़ी है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि ATC और पैन एम की आखिरी बात कोई भी सुन नहीं पाया है। जब KLM फुल स्पीड पर होता है तो ATC पैन एम से कहता है कि रिपोर्ट व्हेन रनवे क्लियर। पैन एम का क्रू कहता है ओके विल रिपोर्ट व्हेन वी आर क्लियर। ये सुनकर KLM के फ्लाइट इंजीनियर को डाउट होता है और वो कहता है इज ही नॉट क्लियर दैट पैन अमेरिकन, पर कैप्टन जैंटन कहते हैं ओ यस, और टेक ऑफ स्पीड पर रनवे पर बढ़ते रहते हैं। पैन एम की फ्लाइट चौथे एग्जिट के पास होती है जब उसे KLM फ्लाइट के हेडलाइट दिखते हैं। पहले कैप्टन ग्रब्स को लगता है कि वो प्लेन खड़ा है और वो कहते हैं देयर ही इज, पर जैसे जैसे लाइट सामने आती है सब रियलाइज करते हैं कि KLM टेक ऑफ स्पीड पर है। फर्स्ट ऑफिसर ब्रैक कहता है गेट ऑफ गेट ऑफ। कैप्टन फुल पावर देकर प्लेन को बाय मोड़ने की कोशिश करते हैं। जब तक KLM का पायलट पैन एम की प्लेन को देखता है रुकने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है तो वो समय से पहले ही प्लेन की नोज को टेक ऑफ के लिए ऊपर कर देता है। इस कारण प्लेन का पिछला हिस्सा रनवे से सट जाता है। प्लेन का नोज लैंडिंग गियर पैन एम प्लेन को क्लियर कर जाता है, पर मेन लैंडिंग गियर, बायां इंजन और प्लेन का निचला हिस्सा टकरा जाता है। क्रैश में 583 लोगों की मौत हो जाती है और सिर्फ 61 लोग बचते हैं जो पैन एम के आगे के हिस्से में बैठे थे। ये दुर्घटना प्लेन क्रैश इतिहास का सबसे ज्यादा जाने लेने वाला हादसा है और वो भी प्लेन रनवे पर था। तब हादसे का मुख्य कारण था KLM कैप्टन का बिना क्लियरेंस टेक ऑफ करना। कुछ अन्य कारण थे, क्लाउड के कारण विजिबिलिटी कम होना, रेडियो में कही गई बातों में इंटरफियरेंस, रेडियो में की गई बातों को न समझ पाना, पैन एम के प्लेन का तीसरे एग्जिट पर एग्जिट न कर पाना और एक छोटे से एयरपोर्ट का इतने सारे प्लेन्स को हैंडल न कर पाना। हर प्लेन क्रैश हादसे की तरह इसका भी मुख्य कारण था ह्यूमन एरर। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके हिसाब से गलती किसकी थी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।